नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपनास होम स्कूलिंग के चैनल में। आज हम वारिस कौन 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ है हिंदी का, इसके प्रश्न उत्तर लिखने वाले हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल को तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आपके मोबाइल पर आपकी कक्षा के सारे वीडियो आने चाहिए इसलिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलो इसके प्रश्न के उत्तर लिखते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। तो गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया? तो यहाँ पे हम 4 बॉक्स दिए हैं, हमको आंसर लिखना है। पहली बहन ने दानों को फेंक दिया। दूसरी बहन ने दानों को चांदी के डिब्बे में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। तीसरी बहन ने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन पे वे दाने बो दिए। और चौथी बहन ने गेहूं के दाने भून के खा लिए, ऐसे भी लिख सकती है या फिर खा लिए, ऐसे भी चलेगा। प्रश्न दूसरा है, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। यहाँ पे क्या क्या है? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आके रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमार की ओर देखा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। तो हमें इसका क्रम सबसे पहले 4 नंबर का 1 नंबर पे आता है। सो इसके जवाब है यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ आपको। तो पहला है, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। 2 नंबर पे आता है, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। 3 नंबर पे आता है, एक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। और 4 नंबर पे आता है, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। प्रश्न तीसरा है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। तो यहाँ पे हमें विकल्प दिखाई देते हैं, इनमें से हमें सही का चुनाव करना है। यहाँ पर उत्तर लिखे हैं, आप उत्तर लिख लीजिए। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, तो मकसद उत्तर है 100 में से उन्हें भुनवा कर खा गई। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। सो मकसद, भुनवा कर, उत्तराधिकारी और 5 ये सारे जवाब है इस प्रश्नों के। सो चौथे नंबर पे आता है, परिणाम लिखो। एक, गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। गेहूं की फसल तैयार हो गई। सभी के उत्तर सुनकर राजा को बड़ी निराशा हुई। दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम, दाने सड़ गए। और उसके बाद पहली राजकुमारी को कड़ कर पूछने का परिणाम, राजकुमारी सच बोली। तो यहाँ पे भाषा बिंदु रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढ कर लिखो और उपयोजित लेखन है मैंने समझा। तो आपने क्या समझा इस कहानी में? हर एक का अपना एक जवाब होगा, आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो इसका जवाब यहाँ पर विभा रानी जी ने दिया है कि उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। तो यहाँ पे हमें जवाब मिलता है। सो आप ये जवाब भी लिख सकते हैं। और स्वयं अध्ययन के लिए बीरबल की बौद्धिक चतुराई की कहानी के मुद्दों पर फोल्डर बनाकर कहानी प्रस्तुत करो। तो यह पाठ आपके स्कूल के दोस्तों के सामने या टीचर के सामने कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारा जो प्रश्न उत्तर है, स्वाध्याय पूरा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सपनास होम स्कूलिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।